हेलो दोस्तों। आज आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय एस के आर्या। तो आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का केमिस्ट्री का वीवीआई टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार पूछा गया है। इसीलिए जो भी बच्चे अभी ट्वेल्थ का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये शायद आने वाला एग्जाम में भी ये पूछा जाए। तो इसलिए ये टॉपिक को हम इतना बेहतरीन तरीका से समझाएंगे कि आज आपको यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम है वर्जन तथा निस्तापन। वर्जन तथा निस्तापन एक बार में आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए समझते हैं भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं। पहले समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, तो भर्जन के बारे में अगर देखा जाए तो भर्जन में होता क्या है। भर्जन में क्या होता है कि जब सल्फाइड एसिड को कौन से एसिड को, सल्फाइड एसिड को, जब सल्फाइड एसिड को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब सल्फाइड एसिड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। अधिक ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर एस्क ऑक्साइड प्राप्त होता है। एस्क ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, जब सल्फाइड एसिड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, एस्क ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस विधि को ही क्या बोला जाता है, भर्जन कहा जाता है। समझ में आया। आइए इसी चीज को ध्यान समझते क्या बोल रहा है कि जब सल्फाइड एसिड को जी हाँ, जब सल्फाइड एसिड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो इस विधि को ही क्या बोला जाता है, अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो एस्क ऑक्साइड प्राप्त होता है। और इसी विधि को क्या बोला जाता है, भर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भर्जन। ठीक है, अब हम लोग क्या समझेंगे, निस्तापन। निस्तापन किसे कहते हैं, देखिए बिल्कुल इसी के जैसा है। किसके जैसा है, बिल्कुल वर्जन के जैसा है। देखिए है क्या, इसमें क्या होता है, इसमें हम करते हैं सल्फाइड एसिड को, यहाँ पर होता है कार्बोनेट एसिड को। किसको क्या था, कार्बोनेट एसिड को, कार्बोनेट एसिड को क्या कहता है। तो जब कार्बोनेट एसिड को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्या चीज में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। अधिक ताप पर क्या किया था, गर्म किया था। जब कार्बोनेट एसिड को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो एस्क ऑक्साइड प्राप्त होता है। एस्क ऑक्साइड प्राप्त होता है, एस्क ऑक्साइड प्राप्त होता है। और इस विधि को क्या कहता है, निस्तापन कहता है। फर्क क्या, देखिए फर्क इतना है बाबू कि यहाँ पर सल्फाइड एसिड था जबकि यहाँ पर कार्बोनेट एसिड है। सेम टू सेम है यहाँ पर। फिर यहाँ पर थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बाकी दोनों को दोनों क्या है, सेम है। ये भी अधिक ताप पर गर्म किया जाता है और ये भी अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। ये भी एस्क ऑक्साइड बनाता है और ये भी एस्क ऑक्साइड बनाता है। बस फर्क एक इतना है, यहाँ पर सल्फाइड एसिड होता है और यहाँ पर कार्बोनेट एसिड होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसलिए इस विधि को बोला जाता है वर्जन और इस विधि को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, निस्तापन। तो कैसे हम समझेंगे, देखिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं ZnS और इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं। अधिक ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है,
ZnO प्लस SO2। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, यही है एस्क ऑक्साइड। इसी को देख लो, जैसे हम करते हैं कार्बोनेट एस्क, जैसे एग्जाम्पल में ZnCO3, और इसको क्या करते हैं, इसके ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करता है अधिक ताप पर, तो क्या प्राप्त होता है ZnO प्लस CO2। यहाँ पर क्या बोला था एस्क ऑक्साइड, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ जिंक ऑक्साइड। इसी विधि को क्या बुलाता है निस्तापन। तो आपको समझ में आ गया होगा किसे बोलते हैं भर्जन। तो जब सल्फाइड एस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बोलिए जब सल्फाइड एस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो एस्क ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस विधि को क्या बोलेंगे भर्जन। और जब कार्बोनेट एस्क को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो इस विधि को क्या बोल है ना, गर्म किया जाता है तो एस्क ऑक्साइड प्राप्त होता है, और इस विधि को क्या बोला जाता है निस्तापन। कोई दिक्कत। आइए परिभाषा लिखते हैं दोनों का, ये एग्जाम्पल से समझा दिए। तो हम क्या लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा किसका लिखते हैं भर्जन का और निस्तापन का। देखिए तो देखिए समझते हैं भर्जन किसे कहते हैं। तो अभी हम बताए थे कि जब सल्फाइड एस्क को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, चाहे हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, जब सल्फाइड एस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो एस्क ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस विधि को भर्जन कहा जाता है। एग्जाम्पल से देखिए ZnS प्लस O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा ZnO प्लस SO2। हम जानेंगे निस्तापन किसे कहते हैं। तो देखिए निस्तापन क्या बोलेंगे, जब कार्बोनेट एस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है
तो एस्क ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस विधि को निस्तापन कहा जाता है। जैसे ZnCO3 को गर्म किया जाए अधिक ताप पर तो क्या बनेगा ZnO प्लस CO2। यहाँ पर ZnO ही क्या है, एस्क ऑक्साइड है। यहाँ पर भी ZnO क्या है, एस्क ऑक्साइड है। तो यही प्रोसेस है विभाजन निस्तापन। सेम है, बस कुछ ही फर्क है। यहाँ पर सल्फाइड एस्क है जबकि यहाँ पर कार्बोनेट एस्क है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दोनों अधिक ताप पर गर्म किया था। ये इससे भी एस्क ऑक्साइड प्राप्त होता है और इससे भी एस्क ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस विधि को वर्जन बोला जाता है और इस विधि को निस्तापन कहा जाता है। तो बहुत ही आसान है, आप समझ के याद कर सकते हैं, इतना ही आसान है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आज हम जो टॉपिक आपको बताया है ये आपको यहीं पर समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो बच्चों, अगर आप ऐसे ही 12th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ ऐसे बच्चे के साथ शेयर कीजिए जो अभी 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया गया होगा ये आपको पूरा समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू।